नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय है और ये जरूरी है सबके लिए सुनना, क्योंकि ये सभी 12 राशियों के ऊपर प्रभाव डालने वाला है। आज का सब्जेक्ट है व्यतिपात के आघात। व्यतिपात एक योग होता है और ये इसको अशुभ माना गया है शास्त्रों में। ये आघातपूर्ण व्यवहार है इस योग का, और यह है 15 तारीख को, 15 फरवरी को। तो इसके निराकरण कैसे हो सकते हैं, पहले इसकी नेचर को समझिए। रविवार का दिन 15 फरवरी, व्यतिपात योग, और उस दिन चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र पर है। सूर्य क्या है? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है। उषा लिखा हुआ उत्तराषाढ़ा, तो ये इसके स्वामी है। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जब चंद्रमा हो और सूर्य के नक्षत्र पर चंद्रमा है, ये जलचर राशि है, मन को हलाए चलाए मान स्थिर नहीं रखने देती है। तो 15 फरवरी महाशिवरात्रि को इस व्यतिपात योग के आघात का क्या निराकरण है, कम शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले समझिए कि चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग भी है उस दिन, और कुछ राशियों के लिए कष्टकारक तथा व्यतिपात योग में कुछ प्राकृतिक आपदाएं और समस्याएं आती हैं उस समय, जब सूर्य ग्रहण 2 दिन बाद होने वाला है। तो उसके जो सिम्टम्स हैं या साइड इफेक्ट हैं, जो एक अग्रिम चेतावनी देने के लिए व्यतिपात योग आता है संसार के अंदर। तो इसके मर्म को बहुत कम लोग समझ पाएंगे। रविवार का इसके साथ संबंध है, और रवि का मतलब सूर्य ही नक्षत्र है उस दिन, और चंद्रमा भी सूर्य के नक्षत्र पर विराजमान है। ऐसे में जब 2 दिन पहले सूर्य ग्रहण से 2 दिन पूर्व व्यतिपात योग हो, तो उसके आघात से, निराकरण से कैसे बच पाएंगे। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन चांस आपको मिल रहा है। इस बात पर यह वीडियो है। विशेष योग बना है। तो किस बात का विशेष योग? कि व्यतिपात के आघात के निराकरण करने का जो विशेष योग है वो क्या है? 15 फरवरी महाशिवरात्रि। अब महाशिवरात्रि को उपाय क्या किया जाए, वो उसके लिए ये वीडियो है। मकर राशि पर पहले ग्रहों की स्थिति समझिए। मकर राशि पर चंद्र और मंगल होंगे। 4 ग्रह कुंभ राशि पर होंगे। मीन राशि पर शनि का गोचर होगा, और मिथुन राशि पर अतिचारी बृहस्पति की पोजीशन रहेगी, और केतु सिंह राशि में होंगे। अपने अपने हिसाब से गोचर के अनुसार किन किन राशियों को क्या क्या कष्ट या वो देंगे, वो सर्वविदित है। लेकिन फिर भी मैं बताऊं आपको उपाय भी बताया जाएगा विस्तार पूर्वक। ये मकर राशि है, इस पर 2 ग्रह हैं और अष्टम केतु कष्टकारक। ये 4 ग्रह हैं। ये 4 ग्रह कुंभ राशि के लिए कष्टकारी बने हुए हैं। मीन राशि पर शनि है, और शनि के द्वादश भाव में ये ग्रह कष्टकारक बने हैं मीन के लिए। मेष के लिए सब कुछ लाभदायक है, सब कुछ अच्छा है, पराक्रम भी है, धन भी है, लेकिन आपकी जो सोच है, विचार है, चिंतन है, चेष्टाएं हैं, संतान है, आपकी वैचारिक शक्ति, जो थॉट प्रोसेस होता है, उसको छिन्न भिन्न करता है केतु पंचम भाव में। तो ये मेष के लिए भी खराब, और वृषभ के लिए चतुर्थ में सुख और शांति का वातावरण को छीन लेता है। मिथुन के लिए हर प्रकार के शुभ लक्षण है, परंतु इनके लिए भी अष्टम मंगल जो चिंता का कारण, अपमान का भय बना हुआ है। कर्क के लिए 3 तरफ से मार पड़ती है।
क्या? द्वितीय भाव में केतु, सप्तम मंगल नीच राशि से देखता है कर्क को, और यहां से अष्टम भाव में जो 8वां भाव बड़ा रिस्क वाला है, अशांति, तनाव, चिंता, सब प्रकार के कष्ट दे रहा है कर्क को। तो कर्क के लिए भी वो उपाय है जो अभी हम बताने जा रहे हैं, बहुत सरल है। सिंह के सप्तम भाव में ये सारे ग्रह हैं, और सिंह का केतु इनको दिशाहीन बनाता है, परंतु ये सारे के सारे ग्रह इनको कष्ट और पीड़ा भी देते हैं, अच्छे विचार भी देंगे, लेकिन सूर्य रक्षक भी बनेगा। लेकिन अष्टम शनि की जो ढैया है, ये आपको प्रताड़ित करती रहेगी, टॉर्चर करने वाली है। कन्या राशि के को भी शनि पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। पंचम भाव में मंगल अशांति पैदा करते हैं, गुस्सा, चिंता, प्रमोशन तथा उन्नति से रिलेटेड समस्याएं, लेकिन मार्ग में आने वाली बाधाओं का विनाश भी करते हैं। उन्नति को लेकर के, प्रमोशन, व्यापार, अपनी ग्रोथ कैसे हो, इस बात की चिंता में कन्या राशि बैठी हुई है। तुला राशि के चतुर्थ भाव में ये अशांत करने वाला मंगल, ये प्रशांत नहीं करता, अशांत करता है। और ये पंचम भाव है, संतान से जुड़े हुए मामले। लेकिन तुला को 3-4 तरफ से बहुत संतोष भी मिल रहा है, लेकिन ये उपाय करना बहुत जरूरी है जो अब बताया जा रहा है। आपको नहीं करेंगे तो आपकी अपनी मर्जी है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। वृश्चिक के चतुर्थ भाव में सुख के साधनों को छीन लेता है, रात की नींद और दिन का चैन और व्यस्तताएं, घरेलू अशांति, तनाव तथा किसी प्रकार की बीमारी भी देता है, लेकिन सुख के साधन इकट्ठा करता है वृश्चिक राशि वाला जो जातक होगा। धनु के लिए शनि की ढैया चल ही रही है, और यही एक राशि ऐसी है जो हर प्रकार की चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है। ये दूसरों के अहंकार को नष्ट कर देती है, लेकिन कई बार अपनी गलती से अपनी ही समस्याओं को बुला लेती है, क्योंकि दूसरों को अपने लूप होल के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत पर्सनल जानकारी देता है, अपनी गलती से फंसता है ये धनु राशि वाला। तो सचेत रहें। हालांकि आपको चुनौती देने वाले लोग मिट जाएंगे, और आपका हिम्मत, आपका पराक्रम, आपकी ताकत बनेगी। धन स्थान में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। और मकर के लिए मैंने बताया कि अष्टम भाव कष्टकारक है, और कुंभ के ऊपर ये 4 ग्रह अलग अलग परिणाम दे रहे हैं। किसी को खट्टे देगा, किसी को मीठे, और अच्छे बुरे का परिणाम आपकी कुंडली में ग्रह जो निर्धारित हैं वो भी मायने रखते हैं। अब आप सीधे सीधे उपाय पर आइए। महाशिवरात्रि व्रत, ये वाला व्रत ऐसा है, इस बार कई हजार एकादशी का व्रत करने के बाद जो फल मिलता है वो इस महाशिवरात्रि को प्राप्त होगा। ये जो महाशिवरात्रि है, कई हजार वर्षों के बाद ऐसे योग में आई है जब व्यतिपात योग हो, रविवार भी हो, और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र पर विराजमान हो, और व्यतिपात योग के आघात के निराकरण से बचने के लिए कई हजार एकादशियों का, यानी कि एक साल में 24 एकादशी होती है, 24, और एकादशी के पुण्य को शिव पुराण, स्कंद पुराण और कई पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। एकादशी का महत्व, एकादशी है ही बड़ी विचित्र। इसमें देखिए कई नाम है, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, पद्मा एकादशी। हर प्रकार के सुख और वैभव और पुण्य, इहलौकिक और पारलौकिक सुखों को देने वाली एकादशी का व्रत। अब तुलना हम किससे कर रहे हैं? देखिए, इस योग से। वो जो कई हजार एकादशियां हैं, उन एकादशियों के पुण्यों से जो उत्पन्न फल है,
उस फल की प्राप्ति इस बार 15 फरवरी को आने वाली शिवरात्रि को आपको प्राप्त होगी। इसमें 2 उदाहरण समझिए। एक बहेलिया था जो पशु पक्षियों को मारता था, तो एक हिरण का पीछा करते करते थक गया। वो थक गया तो एक वृक्ष पर चढ़ गया और विश्राम करने लगा। इस दृष्टि से चढ़ गया पेड़ पर कि वो जो हिरण है वो हिरण आएगा मृग, और मैं छिप करके उसको तीर मारूंगा। वो थक गया, थका हुआ था, तो श्रम बिंदु यानी कि पसीने की बूंद उसके माथे पर थी। चिंता भी थी, आज सुबह से भूखा हूं, प्यासा हूं, कोई शिकार भी नहीं मिला, मेहनत भी कर रहा हूं सुबह से। तो उसकी एक बूंद जो है वो बेल का पेड़ था, बेल, और असहज रूप से, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, छिपा हुआ पत्तों में, तो उसके हाथ और पैर से स्पर्श होकर के पत्ते भी नीचे गिर रहे थे, बेल पत्र। तो अनजाने में ही नीचे जो शिवलिंग था उस पर ये दोनों वस्तुएं गिर रही थी। उस अनजाने में 3 काम हुए। जल की बूंद भी गई यानी कि पसीने की, और बेलपत्र भी गया, और वो भूखा भी था। यानी कि अनजाने में हो रहा है सब काम, अनजाने में। और भगवान शिव ने उसको मोक्ष प्रदान किया, या सारे जितने भी इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति कराने वाले इस व्रत का जो पुण्य है उस बहेलिये को अनजाने में मिला। देखिए, आप राम का नाम, भगवान का नाम, पूजा अनजाने में करें या चाहे जानबूझकर करते हैं तो उसके फल उतने ही होंगे। लेकिन अगर आप होशो हवास में नोइंगली उसके महत्व को समझते हुए करते हैं तो ये बताया गया है शिव पुराण में, कई हजार अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। तो व्यतिपात योग का जो आघात है, अगर उससे बचना है तो जो, अब यहां एक शर्तें हैं, कुछ शर्त, टर्म्स एंड कंडीशन। जो बीमार है, जो व्रत नहीं रख सकता, जो निर्जल नहीं रह सकता, जिसको पानी की आवश्यकता है बार बार, तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार आप अपना व्रत रख सकते हैं। आपके ऊपर जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। और ये जो वीडियो है, भगवान शिव कहते हैं उस महिमा को वही श्रवण कर सकता है जिसको मेरी कृपा का कृपा पात्र बनना है। अन्यथा अब ये इस वीडियो को वो ऐसे उंगली से हटा करके भाग जाएगा वो आदमी जिसके भाग्य में ये चीज श्रवण करना नहीं है। यानी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और ये शरीर जो है बड़े बहुत मुश्किल से मिलता है। और साथ ही साथ भगवान शिव कहते हैं कि ये सारी की सारी रामचरितमानस की जो कथा है, ठीक है, भगवान शिव ने पार्वती जी को सुनाई है। यानी कि कहेऊ महेश भगवान शिव कहते हैं, निज मानस राखा, अपने मन में रखा है। यानी कि भगवान शिव जो है उनकी ये कथा है, और ये नॉर्मल कथा नहीं है। और भगवान शिव कहते हैं ये जो मंत्र है, ये शिवरात्रि का जो मंत्र है बड़ा गोपनीय है। तो लास्ट में मैं एक शब्द कहूंगा जो भगवान शिव ने पार्वती को कहा है, वो सुनिए ध्यान से। फिलहाल इस वीडियो का जो सारांश है वो यह है कि कई हजार एकादशियों का फल इस बार व्यतिपात योग में मिलने वाला है। इसका लाभ उठाइए आप, और पुण्य जो भी कमाएंगे आप ही कमाएंगे। आप इस बात को लास्ट में सुनिए। भगवान शिव कहते हैं, यानी कि मेरे जो आराध्य देव है
भगवान शिव की आप आराधना करेंगे सब लोग, और भगवान शिव क्या कहते हैं, मेरे भी आराध्य देव हैं। मैं आप लोगों के जो प्रार्थना आप करेंगे, व्रत करेंगे, उस पुण्य को आगे अग्रसारित करूंगा, आगे भेजूंगा। कहा, मैं अपने आराध्य देव से प्रार्थना करूंगा आपके लिए। यानी कि चयन है, यहां पर एक क्रम है, श्रृंखला है। भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा कि आप किसकी पूजा करते हैं, तो क्या उत्तर दिया, सुनिए ध्यान से। भगवान शिव ने कहा, यह मंत्र है अत्यंत गोपनीय। हे पार्वती, यह मंत्र है अत्यंत गोपनीय, जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं, आराध्य देव की गाथा है, जगजीवों का इतिहास नहीं। ये जो मेरे आराध्य देव हैं, उनकी जो गाथा है, उनका जो गोपनीय मंत्र है, वो जगजीवों का इतिहास नहीं है, बड़ा अत्यंत गोपनीय मंत्र है। इसीलिए ये गोपनीय मंत्र मैंने स्वयं आप सभी दर्शकों को बताया। दोबारा बताता हूं, क्या कहा भगवान शिव ने, यह गुर है, ये मंत्र है अत्यंत गोपनीय, जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं, आराध्य देव की गाथा है, जगजीवों का इतिहास नहीं। ये इतिहास जगजीवों का, ये जो भगवान शिव की गाथा है, ये जो आराध्य देव की गाथा है, ये सामान्य नहीं है। इसीलिए इस मंत्र को, गोपनीय मंत्र को समझिए। ये मंत्र शिवरात्रि के दिन आपको बोलना है। शिव गायत्री मंत्र या पंचाक्षरी मंत्र, और आराध्य देव, भगवान शिव के जो आराध्य देव हैं, उनका मंत्र है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम। सहस्र नाम, 1000 नाम लिखा है, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, राम रक्षा स्तोत्र। यानी कि इस संसार के समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाले ये भगवान शिव के आराध्य देव का मंत्र है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।